हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा होंगे। आज हम पढ़ने जाएंगे क्लास सिक्स्थ का साइंस पेपर पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना पीना हर दिन हम खाते हैं, अलग अलग चीज़ खाते हैं। इस खाने पीने के बारे में ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफ़ी प्रैक्टिकल बेस में हम पढ़ेंगे कैसे खाना बनाए जाते हैं, ये प्राणी जो होते हैं वो क्या खाते हैं, फिर ये लोग क्या खाते हैं। ठीक है, इनको आपको बताया जाएगा। हमारे यहाँ पे प्लांट्स भी रखे हुए हैं, प्लांट्स क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारे दोस्त बचपन के हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे साथी वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, खाने के हिसाब से किसको किस कैटेगरीज में दिया गया है, ये सारा चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप का वीडियो यानी कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस चैप्टर का वीडियो आपको यूट्यूब में भरा पड़ा है। लेकिन ये जो मैं कंटेंट देने जा रहा हूं प्रैक्टिकल बेस, इस टाइप का एक भी वीडियो नहीं है। अगर होगा तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। इस टाइप का वीडियो नहीं है। चलिए बिना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले आते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्या होता है कोई भी चीज का। अब आते हैं इंग्रेडिएंट। अब बताओ, आप लोग रोज खाते हो रोटी? खाते हो? रोटी जो खाते हो वो रोटी कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैसे बनता है रोटी? देखो, रोटी भाई साहब आपको आटा से बनता है। यहां पे हमने लिया थोड़ा सा आटा, है कि नहीं? मम्मी क्या करती है, आटा लेती है, एक बर्तन में आटा को डाल देती है कि नहीं? अब आटा डालने के बाद उसमें क्या करती है, थोड़ा सा नमक डालती है। तो हम यहाँ पे नमक ले आए हैं, नमक को हमने डाल दिया। अब नमक डालने के बाद फिर क्या डालती है, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, है कि नहीं? हम भी पानी डाल दिए। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको घोलते हैं। घोलने के बाद एक डो बनता है, उसके बाद प्रोसेस है, रोटी बनता है। उस रोटी को क्या करते हैं, हम लोग चूल्हा में सेकते हैं, चूल्हा से सेक के हम उसको बढ़िया से खाना पका के खाते हैं। यही प्रिंसिपल होता है। चलो अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट जो हुआ, यानी कि रोटी का हमने जो डाला, इसमें इसमें क्या क्या डाला, आटा डाला, पानी डाला, नमक डाला। ये सारा चीज जो होता है इंग्रेडिएंट होता है। लिखा हुआ यहां पे आप पढ़ सकते हो। इंग्रेडिएंट क्या बोलता है? इंग्रेडिएंट बोलता है एनी सब्सटेंस और मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिश। डिश हो गया रोटी खाते हैं, वो हो गया डिश। और एनी सब्सटेंस, इसमें जो आटा, इसमें जो हमने डाला नमक, पानी, ये एनी सब्सटेंस यानी कि ये सारे सब्सटेंस है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। समझ में आ गया इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? एग्जाम्पल में हमने लिखा आटा, वाटर, टू इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक ए चपाती। चपाती होता है रोटी, रोटी बनाने के लिए इसका यूज होता है इंग्रेडिएंट। आप अभी बता सकते हो चिकन बनाने का इंग्रेडिएंट क्या है, आप बता सकते हो पनीर करी बनाने का इंग्रेडिएंट क्या है, आप बना सकते हो सलाद बनाने का इंग्रेडिएंट क्या है, आप बोल सकते हो कि जे दाल मखनी बनाने का इंग्रेडिएंट क्या है। ये सारा चीज़ अभी आपका क्रिएटिविटी काम करेगा कि किस चीज़ को किसका इंग्रेडिएंट बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, फूड मटेरियल एंड रिसोर्स, सोर्सेस, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। अब देखो कि जो खाना, हमको खाना तो हम खाते हैं। ये भाई साहब, भीम भाई साहब, छोटे भीम भाई साहब, इनको रोज खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए भाई? इतना सारा जो एक्टिविटी करते हैं, पहाड़ उठाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इनको एनर्जी चाहिए। अच्छा, इनको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलेगा कहाँ से? खाना से मिलेगा। वो जो खाना खाएंगे, अलग अलग खाना खाएंगे, कभी गाजर खा लिए, ये गाजर है देख सकते हैं, गाजर खा लिए, कभी वो केला खा लिए, ये केला खा लेंगे। तो ये सारे जो चीज़ ये साहब खाएंगे तो इनको मिलेगा एनर्जी। उस इन एनर्जी से वो अपना एक्टिविटीज़ करेंगे, डेली एक्टिविटीज़, दौड़ना भागना जो भी है वो करेंगे। वैसे ही हम लोग रोज़ खाते हैं, रोज़ खाते हैं तो हमारा डेली एक्टिविटी होता है। अब जो हम हैं, अच्छा ये जो साहब है,
ये जो साहब है, इस साहब जो है, इस साहब ये जो कलेक्टर है उनके एरिया के, वो राजा होते हैं ना, ये कलेक्टर है, ये राजा कलेक्टर जो है उस एरिया से, इनको भी तो खाना चाहिए। इनका डेली एक्टिविटी नहीं तो क्या होगा। फिर इनको क्या खाना चाहिए, ये भाई साहब को क्या खाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने पेड़ दिखाया था, पौधा दिखाया था, ये भी तो जीवित है, इसको भी ग्रोथ चाहिए, इसको भी खाना चाहिए। इसको क्या खाना चाहिए, कैसे खाएगा वो, हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब आते हैं, देखो जो खाने के बात आता है, फूड, फूड दो जगह से मिलता है। एक होता है प्लांट से मिलता है और दूसरा मिलता है एनिमल से। कैसे, अब देखो प्लांट से हम जब भी फ्रूट्स खाते हैं, आम खाते हैं, ये कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब हमने यहाँ पे बनाना, ये केला खाएंगे, इस केला को हम जो खाएंगे ये कहाँ से मिलता है, केला प्लांट से मिलता है। अब यहाँ पे हमने गाजर खाने की कोशिश करेंगे, गाजर कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। शुगर केन खाएंगे, शुगर केन दिखाई दे रहा है, ये बढ़िया शुगर केन, शुगर केन का जूस पियेंगे, कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। अब एनिमल्स में भी मिलता है, एनिमल्स कहाँ करते हैं, कहाँ मिलता है, एनिमल्स हैं। अब देखो ये जो नानी जी हैं, इन नानी का दूध हम पीते हैं, देख नहीं पाते हो क्या, आप ही का खुद का नानी जी है, देखो। अब इनका दूध हम पीते हैं तंदुरुस्ती के लिए। पनीर खाते हो, चीज़ खाते हो, बटर खाते हो, माखन खाते हो, कौन देते हैं, ये नानी जी देते हैं, है कि नहीं। अब देखो कि जो कुछ कुछ मांस भी हम खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिर मटन खाते हैं, ये सब कौन देते हैं, ये तो एनिमल्स देते हैं। तो यानी कि जो मेजर सोर्स हो गया हमारा, वो हो गया एक प्लांट, दूसरा हो गया एनिमल। अब आते हैं प्लांट के केस में। अब प्लांट्स का हम क्या क्या खाते हैं, प्लांट्स का हम रूट, अच्छा इस प्लांट्स का हम बात करते हैं। ये जो साहब है, ये सब होते हैं उनका स्टेम्स, ये होता है लीव्स, इसको भी खाते हैं, इसको भी। अच्छा एक प्लांट्स का जो होता है, ये प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। प्लांट्स का ये क्या होता है, लीफ होता है, ये क्या होता है, ये स्टेम होते हैं, ये जो इस जगह पे स्टेम होता है, और नीचे जो अंदर में है यहाँ पे जो है वो है रूट। ठीक है, तो हम क्या तीनों चीज को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, सीड को भी खाते हैं, लीफ को भी खाते हैं प्लांट्स का। अच्छा कैसे, चलो तुमको फोटो दिखा के समझाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये पिज्जा विज़ा आटा वाटा का हमने अभी बताया था थोड़ा सा। अब देखो कि जैसे कि रूट्स, रूट में हमने ये सारे चीज खाते हैं कि नहीं खाते, आपका एक चीज इसमें से कोई एक तो होगा, फेवरेट होगा। देखो अब आप लोग गाजर खाते हो, गाजर एक रूट है, ठीक है। बीट, बीट रूट खाते हो, वो भी एक रूट है, यानी कि मिट्टी का अंदर में है ये चीज। क्या हम इसको खाते हैं, जी बिल्कुल खाते हैं। तो प्लांट्स का हमने कंफर्म हो गया कि रूट तो खाते हैं। अब आते हैं स्टेम, देखो पोटैटो खाते हो, रोज खाते हो, ये तो फेवरेट होता है सबका। जिंजर खाते हो, जिंजर का बिना तो पनीर का सब्जी और चिकन का सब्जी तो टेस्ट नहीं होता है, बिना बिना जिंजर का कैसे होगा, अच्छा लगेगा नहीं, इसीलिए जिंजर भी खाते हो। जिंजर एक स्टेम है, क्या पता है आपको, वो भी आप खाते हो। यानी कि प्लांट का हमने कंफर्म हो गया कि रूट खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, और क्या खाते हैं जी, जी बिल्कुल आते हैं नीचे, लीफ भी खाते हैं। अच्छा साग तो खाते हो ना, मम्मी देती है साग, तुमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बोलती है मम्मी ना खाना पड़ेगा, तुम बोलते हो ना 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 ना, फिर झगड़ा होता है दोनों का बीच में, फिर खाना पड़ता है। तो ये जो स्पिनाच खाना चाहिए, ये जो जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनको रोज खाना चाहिए। अब आते हैं स्पिनाच खाते हो, गैवेस ये भी खाते हो, बंधा गोभी वो भी एक पत्ता होता है, लीव होता है, ठीक है। तो ये जो लीफ हम खाते हैं, ये भी कंफर्म होगी कि प्लांट्स का हम लीफ भी खाते हैं। अब आते हैं उसका फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं, जी बिल्कुल। अभी तो हमने ये खाया ना, ये छोटे भाई साहब जो खा रहे थे, ये जो भीम जी खा रहे थे अभी, भीम जी कहाँ गए जी, हाँ हाँ भीम जी इधर हैं। जो भीम जी अभी इसको खा रहे थे, ये क्या चीज़ है, ये एक फ्रूट ही है। अब अगर हम बनाना एक फ्रूट है, तो मैंगो भी तो एक फ्रूट है, मैंगो भी तो हम खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, अभी सीजन आ गया मैंगो का। ऑरेंज खाते हो, बहुत अच्छा लगता है, जूस करके हम पी लेते हैं। एप्पल खाते हो,
किसी का पड़ोसी घर से आए हैं या फिर हम किसी का घर जाते हैं तो एप्पल तो लेके जाते हो तो आता ही है, ग्रेप्स भी आ जाता है घर को। तो ये सारे चीज़ हम जो खाते हैं वो होता क्या है, वो होता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स भी हम प्लांट्स ही देता है, तो ये सारे चीज़ हमने खाया। तो अब देखो कि जो फ्लावर भी हम खाते हैं। अच्छा जी, प्लांट्स का फ्लावर भी हम लोग खा लेते हैं। कहाँ पे खाए, कब खाए, कौन सा फूल खाए? जी कर्ली फ्लावर खाते हो ना, कर्ली फ्लावर क्या है, फ्लावर ही है। ब्रोकली खा लेते हो, ब्रोकली क्या होता है, ये तो फ्लावर ही है कि नहीं? अच्छा पंपकिन का फ्लावर भी खाते हो, बढ़िया मज़ा, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा चावल का पेस्ट दे के वो मम्मी को पूछना क्या टेस्टी लगता है, बढ़िया लगता है कि नहीं पंपकिन का फ्लावर। तो फ्लावर भी हम खा लेते हैं। ये सारे कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। तो अब आते हैं, तो प्लांट से हमको रूट से, लीफ से, स्टेम, फ्रूट्स, सीड एंड फ्लावर। अब सीड कैसे खाए? अरे भाई साहब, जो अब किडनी बीन खाते हो वो क्या होता है, वो सीड ही होता है। देखो यहां पे आ गया किडनी बीन्स, ये सीड है। ग्राम्स खाते हो, ये सीम है। पीस खाते हो, ये सीड है। ये सारे चीज कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है कि नहीं? तो प्लांट्स कितना उपकारी चीज है हमारे लिए, देखो हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट वो देता है। अब आते हैं एनिमल से हम क्या खाते हैं। एनिमल्स, इस नानी से, नानी जो है एनिमल, इनसे हमको क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट, चिकन, मटन, इस सब से मिल जाता है। फिश तो अलग प्रजाति के है, फिश हम खाते हैं। एग्स होते हैं जो हैंस एग देते हैं, इनका दूध, पनीर, बटर, ये सब हम लोग मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि जो इनका कैटेगरीज किया गया है, क्या कैटेगरीज किया गया है ना, एक होता है हर्बीवरस, एक होता है कार्निवरस, एक होता है ओमनिवरस। ये जो खाते हैं हम लोग फूड, इसको 3 कैटेगरीज में किया गया है जो हम खाना खाते हैं। इन कैटेगरीज में एक हो गया हर्बीवरस, एक हो गया कार्निवरस, तीसरा हो गया ओमनिवरस। क्या होते हैं ये? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब देखो कि जी ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स को कौन खाएगा? इस प्लांट्स को ये साहब तो कभी नहीं खाएंगे। ये जो पंचायत में बैठे हुए हैं सरपंच जी, जंगल के सरपंच, ये कभी प्लांट्स खाएंगे? नहीं खाएंगे, इनका पचेगा ही नहीं। इनका शरीर में खाएंगे तो उल्टी होकर बीमार हो जाएंगे, फिर उनको डॉक्टर लेना पड़ेगा, इनके लेने के लिए भी 2-5 आदमी को एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। ये साहब इसको नहीं खा पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, इनको छोड़ दो। अब ये नानी को बुलाएंगे, नानी खाओ। नानी के लिए तो ये फेवरेट चीज़ हो गया, प्लांट्स नानी के लिए फेवरेट हो जाएगा, है कि नहीं? तो यानी कि नानी को अगर हम नॉन वेज देंगे तो खाएंगे नानी जी? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? ये पचा नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। अब बात समझ में आया? जो ये नानी जी सिर्फ प्लांट्स खाते हैं तो इनको बोला जाता है हर्बीवरस। क्लियर? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, ये होते हैं हर्बीवरस। अब देखो कि ये जो पंचायत जी हैं, ये सरपंच जी जो है, ये सरपंच जी क्या खाते हैं? ये सिर्फ मांस खाते हैं। आओ आओ, शिकार करके मांस खाते हैं। ये कभी डायरी प्रोडक्ट यानी कि दूध नहीं पीते हैं, पनीर नहीं खाते हैं, ये ना कभी प्लांट्स खाते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं। तो ये जो मांस खाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं कार्निवरस। ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाएंगे, इनको शिकार करके खाएंगे, इनको शिकार करके खाएंगे, इनको शिकार करके खाएंगे। ये तो क्या बन जाते हैं ये सरपंच जी? कार्निवरस। अब आते हैं हम, मैं, आप, ये जी साहब जी, ये वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, इनको बात अलग करते हैं, हम होंगे। तो हम क्या खाते हैं? हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। ये प्लांट से आता है, प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं। और हम एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये अगर मटन होता, ये अगर गोट होता, मटन होता, ये अभी हिरन है, ये अगर गोट होता तो हम इसका मांस भी खाते हैं, मटन खाते हैं। तो हम 2 चीज़ खाते हैं, एक
प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरा हम एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, इसीलिए हम किस कैटेगरीज में गिरा जाएंगे? ओमनीवरस। कभी नहीं भूलना, कार्निवरस, सॉरी 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 सॉरी, गलती से हर्बीवरस, नानी जी है ना, घास खाते हैं, हर्बीवरस। कार्निवरस, मांस खाते हैं। ओमनीवरस, दोनों खा देते हैं, है कि नहीं? अब आते हैं नीचे, देखो, प्लांट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फ्रूट इंग्रेडिएंट सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सेस। ये प्लांट से मिलता है, हमने पढ़ा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारे चीज जो होता है प्लांट से मिलता है। एनिमल सोर्स एज ए मिल्क, एग, मीट प्रोडक्ट्स, ये सारे एनिमल से मिलता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं स्टेम से, रूट से, लीफ से, फ्रूट से जो मिलता है, ये सारा चीज यहां पे लिखा हुआ। ये नोट्स आपको मिल जाएगा कहां पे? अच्छा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बात, नोट्स आपको चाहिए, स्टडी बिंग क्लासेस लिख के रखो, STUDYBINGS, स्टडी बिंग्स क्लासेस, CLASSES, स्टडी बिंग क्लासेस नाम का एक एप्लीकेशन, ऐप गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करोगे, दो चीज आता है, पहले से अगर अकाउंट है तो वहां पे मोबाइल नंबर डाल के उसको रजिस्टर करोगे, नहीं तो डोंट हैव, उसके नीचे लिखा होगा डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर, वहां पे रजिस्टर करोगे, मोबाइल नंबर दोगे, OTP आएगा, रजिस्टर कर दोगे, वहां पे आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे। टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, कुछ वीडियोस मिल जाएगा, वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम आपको कर देगा वो एप्लीकेशन। ऑफलाइन में आप हमसे पढ़ना चाहते हो, भुवनेश्वर में हमारा सेंटर है, आइए हमसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, इतना शानदार पढ़ाएंगे। बहुत दूर में रहते हो भाई साहब, आप हमारे पास नहीं आ पाते हो, हम कैसे पढ़ेंगे, टेंशन में हो, ऑनलाइन में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो अभी यूट्यूब में, वैसे ही हम ऑनलाइन में मेरे एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा आपको, MCQs वगैरह हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब प्रिपेयर कराऊंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से पढ़ पाओ, सीख पाओ और आगे बढ़ पाओ। मैं पढ़ाऊंगा मैथ और साइंस, क्लास 6th, 7th, 8th, ये इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए अभी हम मेजर फोकस कर रहे हैं। जिनको पढ़ना है भाई साहब हमसे कांटेक्ट करो, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और ये नोट जब स्क्रॉल हो रहा है उसमें भी नंबर होगा, आप नोट करके लिख सकते हो। चलो बात करते हैं अभी, रूट्स से क्या क्या खाते हैं यहां पे दिया हुआ है, हमने अभी कुछ एग्जांपल्स दिया था, आप एक बार तो नोट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। स्टेम से हमने पोटैटो, सुगरकन, ये सब बात किया था, ठीक है। लीफ से स्पिनाच वगैरह हमने बात किया था। फ्रूट्स, एप्पल, टमाटर्स, ग्रेप्स, ये जो चीज होता है, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट से मिलता है, हमने बात किया। अब आते हैं एडिबल फ्लावर, कुछ फ्लावर्स खाते हैं जैसे कि ब्रोकोली का हेड खाते हैं, कॉलीफ्लावर्स खाते हैं, ये सब ने हमने पढ़ा। सीड से, सनफ्लावर का सीड्स होते हैं, जो सनफ्लावर सीड, इस सीड से हम कैसे खाते हैं, देखो ये सनफ्लावर है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है, इसका सीड आता है और इस सीड को हम क्या करते हैं, इससे तेल निकालते हैं। तो तेल निकालने के बाद मार्केट में जो मिलता है, ये फॉर्च्यून का उल्टा दिखाई दे रहा है, कैमरा में उल्टा दिखाई देगा, ये जो आता है, ये क्या, रिफाइन ऑयल आता है, इस रिफाइन ऑयल इससे बनता है, सीड से बनता है, तो हम उसको खाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम सीड भी खा लेते हैं, है कि नहीं। हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस के बारे में हमने बहुत ही डिटेल समझा, इस पिक्चर से और क्लियर समझ सकते हो। देखो हर्बीवरस में सारे देखो प्लांट ईटर्स हैं, जितना भी ओनली प्लांट ईटर्स, ओनली ईट प्लांट्स, ये होते हैं कार्निवरस जो कि ईट मीट ओनली, इनको सिर्फ और सिर्फ मांस खाना पसंद लगता है, ये मांस ही खाते हैं। और ये जो हो गया ओमनीवरस, ये दोनों चीज खाते हैं, मांस भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। बात क्लियर है। अब इस हिसाब से उनको पूरा बढ़िया से दिया गया है डेफिनेशन के साथ, मैंने समझाया और डेफिनेशन को आप एक बार पढ़ोगे, मैंने रीडिंग करके बता देना है। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, एनिमल में हम भी काउंट होते हैं जी, याद रखना
सिर्फ आते हैं ये प्लांट्स, ये अलग कैटेगरीज है, और हम आते हैं सारे एनिमल्स। हम, ये भाई साहब पंचायत साहब, ये नानी साहब, ये हम जो है सारे के सारे एनिमल्स ही हैं। साइंस में ये दो भाग होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स। तो एनिमल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हो गया फर्स्ट वी हैव हर्बीवरस। हर्बीवरस क्या बोलता है? प्लांट ईटर्स, दे ओनली कंज्यूम प्लांट्स। एग्जाम्पल हो गया काउ, गोट, डियर, जिराफ, ये सारे एग्जाम्पल उसका मिल गया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं कार्निवरस। कार्निवरस क्या होते हैं? मीट ईटर्स, जो मांस खाते हैं। जी भाई साहब, इसका एग्जाम्पल हो गया लायंस, टाइगर्स, ये सारे जो होते हैं वो मांस खाते हैं। अब लास्ट में आते हैं ओमनीवरस, जो कि बोथ प्लांट एंड मीट प्रोडक्ट खाते हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स, हम, बियर हो गया, वो भी हो गया, ये सारे बोथ खाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब जो खाना खाते हैं इसमें कुछ कंपोनेंट्स होता है। क्या कंपोनेंट होता है? देखो, हम जो खाते हैं उस खाने के वजह से कभी कभी हम ग्रोथ करते हैं, कभी कभी नहीं, हर टाइम ग्रोथ करते हैं, एनर्जी मिलता है, हम डिजीज फ्री हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इस खाने से मिलता है। तो खाने से क्या मिलता है? 5 चीज मिलता है, मेजर 5 थिंग्स, इसको नहीं भूलना। क्या होता है? पहला होता है विटामिन्स, और एक होता है मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये जो 5 है, इस 5 प्रोडक्ट मिलता है, 5 चीज जो मिलता है, कहां से मिलता है? खाने से मिलता है। विटामिन से डिजीज फ्री हो जाते हैं हम लोग। मिनरल्स भी हमारे शरीर में ब्लड बनाता है, ठीक है, वो भी डिजीज से फाइट करता है, हमारे ब्लड बनता है। प्रोटीन ग्रोथ करता है, हमको बड़ा कर देता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स हमको शक्ति देता है, एनर्जी देता है। इसके डिटेल जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर में पूरा क्लियरली दिया हुआ है, क्या होता है विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कितना अमाउंट में मिलता है, खाएंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान होगा, सारा चीज हमको उसमें दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका बात करेंगे। अब आते हैं, देखो भाई साहब, बहुत सिंपल बात है। इन नानी के पास है जो है वो मांस है, इनके पास है प्रोटीन। जो मांस प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है। ये भाई साहब जब इसको खाएंगे, इनके पास क्या शक्ति बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास जो होता है, ये मांस के पास होता है प्रोटीन एंड फैट। तो ये जो पंचायत जी जाएंगे, इनको खाएंगे, तो इनका शरीर में क्या बढ़ेगा? प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, फैट। अच्छा, ये तो कभी इसको नहीं खाए हैं, प्लांट को खाए हैं? नहीं खाए हैं। प्लांट को खाएंगे तो पचा नहीं पाएंगे। अब जब प्लांट्स को नहीं खाए हैं, प्लांट्स में क्या होता है? विटामिन, मिनरल्स। तो ये चीज इनके पास जाएगा? नहीं जाएगा। क्लियरली समझ में आया? एग्जैक्टली सेम ये चीज क्या है? ये नानी जी है। ये नानी क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स को खाते हैं। इस प्लांट्स को वो नानी जी खाते हैं। अब जो प्लांट्स को खाते हैं, इनके पास क्या शक्ति ज्यादा होगा, क्या न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होगा? सिंपल सा बात है, विटामिन्स, मिनरल्स, क्योंकि प्लांट में मिलता है विटामिन, मिनरल्स, तो इनको सबसे ज्यादा रिच होगा विटामिन, मिनरल्स। क्या लेक हो जाएगा, क्या कमी हो जाएगा? प्रोटीन, फैट, क्योंकि वो मांस खाते नहीं है। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड हर्बीवरस। उससे पहले और एक चीज हमने छोड़ दिया, यहां पे पढ़ते हैं। वाइल्ड डाइट ऑफ ए कार्निवरस इज रिच ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्निवरस, इनके पास हमेशा रिच ऑफ प्रोटीन एंड क्या होगा? फैट एंड प्रोटीन होगा कार्निवरस के पास। क्यों होगा? हमने बता दिया। अब इसके पास क्या कमी होगा? ना विटामिन एंड मिनरल्स, ये कमी होगा इनके पास हमेशा। सिमिलरली जो तुम्हारे जो प्लांट्स ईटर होते हैं, जो प्लांट्स ईटर हैं, ये है प्लांट्स ईटर, इनके पास क्या होगा? इनके पास लेक ऑफ, कमी हो जाएगा, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, इनके पास कमी होगा। क्लियर? क्यों होगा? ये हमने बहुत ही क्लियर समझा दिया। अब आते हैं दो चीज।
अब एक आदमी जो कि पूरा मांस नहीं खाएगा बोला है, इसका फोटो एक तो होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि जो ये है भाई साहब भीम जी, इन्होंने बोला कि जो हम जिंदगी भर कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे और ये इनका सिस्टम नहीं है खाने के लिए। अच्छा, ये दोनों को दोनों, ये नॉनवेज कभी नहीं खाएंगे जिंदगी में बोले, और ये कभी खाते ही नहीं, इनका सिस्टम नहीं है। क्या ये दोनों को दोनों कैटेगरीज का हर्बीवरस में आएंगे? नहीं आएंगे। कैसे? देखो साहब, इनके पास सिस्टम ही नहीं है ये डाइजेस्ट कर पाएंगे। इनके पास वो भगवान सिस्टम दिए नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके पास वो सिस्टम दिए हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये हमेशा किस कैटेगरीज में गिना जाएंगे? ये हमेशा ओमनीवरस में ही गिना जाएंगे, और ये हमेशा हर्बीवरस में ही गिना जाएंगे। क्लियरली समझ में आया? तो यहां पे और एक चीज था, जो चीज को हमें डिस्कशन कर देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड हर्बीवरस। वेजिटेरियंस ये हो गए साहब, वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है, कभी नहीं खाएंगे। और ये हो गए हर्बीवरस, जो कि ये नानी हर्बीवरस, ये कभी मांस खाते नहीं है। इनका बीच में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वाइल वेजिटेरियन मेक्स ए कॉन्शियस डिसीजंस नॉट ईट मीट, इनने एक डिसीजन लिया कि हम नहीं खाएंगे मीट। हर्बीवरस ऑन द अदर हैंड आर इनकैपेबल ऑफ ईटिंग मीट एंड डायरी प्रोडक्ट। इनके पास इनकैपेबल है, इनके पास वो सिस्टम है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम, कि वो खा के पचा पाए। क्लियरली समझ में आ गया? सिमिलरली carnivorous lack of necessary enzymes to their stomach to digest the cell glucose, which is major component of the green food like grass। वैसे ही कार्निवरस कौन सा होते हैं? ये होते हैं साहब कार्निवरस। इनके पास कुछ एंजाइम्स नहीं होते हैं, जो हजम करता है हमारा बॉडी में जाके, वो होता है एंजाइम्स। माफ कीजिएगा, सॉरी, पहले से बोल दिया था, पूरा वीडियो चलेगा हमारा। सॉरी, ये नेचुरल प्रोसेस है, वीडियो कट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हम नेचुरल है, तो ये हम छींक खांसी आ सकता है, नेचुरल प्रोसेस है, ये चलेगा। इनके पास वो एंजाइम होता ही नहीं है जो हजम कर पाए। इसमें जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स में एक सेलुलोज होता है, जो सेलुलोज ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पेट गड़बड़ हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। बात समझ में आया? तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एंजाइम नहीं होता है, लेक ऑफ नेसेसरी एंजाइम। किनके पास? कार्निवरस के पास। इसीलिए ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे सेलुलोज को। सेलुलोज कहां पे होता है? प्लांट्स में होता है। कंपोनेंट्स ग्रास फूड, ग्रीन फूड लाइक ग्रास, जैसे ग्रास होता है उसमें से होता है सेलुलोज, जिस चीज को ये लोग हजम नहीं कर पाएंगे। इनके पास वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में। क्लियर? अब आते हैं और कुछ चीज को। नेक्टर। नेक्टर क्या होता है भाई साहब? एक जूस टाइप का चीज होता है फ्लावर में। यहां पे देखो, ये बीज आता है, यहां से चूस के लाता है किस चीज को? एक तो मीठा सा चीज को लेके आता है। क्या होता है? फ्रूट्स का अंदर में ऐसे कुछ नेक्टर्स होते हैं, ये इस चीज को वो लेके आता है, बीज। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। ये जूसी स्वीट लिक्विड सिक्रेटेड बाय विद इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर में स्वीट जूसी चीज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। which is soaked by bee उसको सॉक करके लेके आता है, एंड मेड इनटू हनी बाय देम। उससे क्या बनाता है? हनी बनाता है कि नहीं? हनी बनाता है उससे। अब आते हैं सेकेंड, एक टर्म हो गया स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग क्या होता है? अब देखो, तुम लोग खाते हो सुबह सुबह, कभी कभी ये चीज तो खाए होंगे। तो ये जो व्हाइट कलर का निकला हुआ है, ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये होता है स्प्राउटिंग। ये मूंग है, भिगा हुआ मूंग है, बहुत ही विटामिन होता है, आप खाना चाहिए रोज। ये जो व्हाइट कलर का निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। ये पहले से तुमको पता है। अब स्प्राउटिंग क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स सूट, सीड का सूट जो निकला हुआ, आउट सूट
आउट स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, सफेद कलर का स्ट्रक्चर निकला हुआ था। एज वे ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो ये जो सफेद कलर का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर निकला हुआ था सीड से, वो ही होता है तुम्हारा स्पाउटिंग। अब आते हैं सेलुलोज, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है? तो देखो सेलुलोज होता है इस लीफ में, ये जो लीफ होता है, लीफ को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में जाओगे तो वो होता है सेल। सेल का जो वॉल होता है उसमें एक इनडाइजेस्टिव चीज होता है जो कि हजम नहीं कर पाते हैं। कौन? ये सब कार्निवरस लोग जो होते हैं हजम नहीं कर पाते, उनका सिस्टम नहीं है, वो होता है सेलुलोज। हमने अभी थोड़ा सा बात किया था। सेलुलोज इट इज ए सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है भाई साहब? देखो ये जो पत्ता हो गया, लीफ हो गया, छोटे 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 टुकड़ा करते हुए लास्ट पहुंच जाओगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा सेल में। थोड़ा उसका एक फोटो होगा, हम दिखाना चाहते हैं। देखो ये जो लीफ है, लीफ को जो छोटे छोटे करके जाओगे तो ये एक सेल होगा। हर चीज सेल से बना हुआ है। अब ये जो सेल है, ये सेल का जो बाउंड्री है यहाँ पे उसको बोलते हैं वॉल। एक बिस्किट जैसा एक तो शेप दिखाई दे रहा है, वो ही होता है सेलुलोज, जो कि सेल का वॉल में होता है। सेल कहाँ होता है? लीफ में होता है, स्टेम में होता है, हर जगह पे होता है, इंसान में भी होता है, लेकिन हम प्लांट का बात कर रहे हैं तो प्लांट की ही बात करेंगे। तो यहाँ से इसको वो हजम नहीं कर पाते हैं, उनके पास वो सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं सेलुलोज। इट इज ए सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ए नंबर्स ऑफ प्लांट। इट इज ए इनडाइजेस्टिबल फाइबर, जो खाते हैं उसको फाइबर भी बोलते हैं। तो इनडाइजेस्टिबल फाइबर एंड इज फाउंड इन ग्रास, ये ग्रास में मिलते हैं। क्लियर? एंजाइम, और लास्ट पार्ट आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए केमिकल सब्सटेंस। हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर में एंजाइम्स, एक लिक्विड सीक्रेट होता है जो कि खाने को हजम करता है। ठीक है, तो ये केमिकल्स होते हैं। तो एंजाइम इट इज डिफाइंड एज ए केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होता है दैट हेल्प्स टू ब्रिंग्स आउट चेंज द सर्टेन अदर सब्सटेंस विदाउट अंडरगो एनी चेंजेस देमसेल्फ। यानी कि जो हमने खाना खाया उस चीज को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स खाते हैं उसको किसी दूसरे चीज में, एमिनो एसिड में, ग्लूकोज में, स्ट्रैच में, इसमें कन्वर्ट होता है अंदर में। और वो एंजाइम बिना चेंज करते हुए किए हुए वो ठीक रहेगा। एंजाइम जैसे है वो केमिकल्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और बाकी को दूसरे चीज में वो कन्वर्ट करके चेंज करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंजाइम्स। ये पूरा चैप्टर यहां पे खत्म हो जाता है। अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस और आंसर्स। ये सिर्फ और सिर्फ होगा जो हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस लेंगे उनके लिए स्पेशल होगा, उनके लिए अच्छा से प्रिपेयर करेंगे ताकि वो अच्छा एग्जाम में रिजल्ट करे। एक बार दो बार डाउट क्लियर सेक्शंस होंगे, उनको बार बार क्वेश्चन पूछ के उनके साथ हम इंटरेक्ट करके सारा चीज़ समझाएंगे जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मैंने बताया था स्टडी विंग क्लासेस को आप डाउनलोड करके कर सकते हो। नहीं तो देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नोट्स में है 7008495768। इस नंबर पे मुझे संपर्क करो, व्हाट्सअप करो, मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस लेना है भाई साहब, भुवनेश्वर में हो, आ जाओ, हमसे कांटेक्ट करो, हमसे पढ़ो। इतना सारा शानदार और भी मजा करके पढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है। ठीक है जी, आज का वीडियो यहीं पे रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमको समय देने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है दोस्तों के साथ शेयर करो। दुनिया को, देश को अच्छा नॉलेज देना है। ऐसा प्रोडक्ट बना के कौन पढ़ाता है भाई साहब? कोई नहीं पढ़ाता है। जो पढ़ा रहे उनको तो थोड़ा प्रमोट कर दो। अच्छा वीडियो लगा तो एक बार तो लाइक करना पड़ेगा जी, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, जल्दी आएगा ना। नेक्स्ट वीडियो देखोगे मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स नहीं स्पोर्ट्स बना देंगे, गेम बना देंगे। चलो फिर आज के लिए उतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।